जय हिंद दोस्तों, त्यागी रीडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं दो शेयर के बारे में। यहाँ पर बात होने वाली है जो गिरने के बाद नीचे से ऊपर की तरफ धीरे धीरे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आने वाले टाइम में अगर आप देखेंगे तो अच्छा पैसा आपका बन सकता है। ठीक है, रिकमेंडेशन किसी भी शेयर की नहीं है, आपको खरीदना है बेचना है आप अकॉर्डिंगली देख सकते हैं। अच्छी कंपनियां मैं आपको यहाँ पर बताता रहता हूँ। टाटा मोटर्स की अगर बात करें तो इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर टॉप मोस्ट कंपनी है और अच्छा खासा मार्केट शेयर रखती है। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि टाटा मोटर्स गिर गया, आने वाले टाइम में ये बोला जा रहा है कि सेल्स थोड़ी सी कम रह सकती हैं। ठीक है, कम रह सकती हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक अच्छी कंपनी के अंदर थोड़े समय के लिए अगर दिक्कत परेशानी चलती है तो ये एक फ़ायदे वाली चीज़ है। आईटी सेक्टर के अंदर क्या बोला जा रहा था कि रिसेशन की दिक्कत परेशानी हो सकती है अमेरिका के अंदर, जो सबसे नंबर 1 की कंट्री है जीडीपी के मामले में। उसमें बोला जा रहा था कि रिसेशन आ सकता है, ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है। आईटी सेक्टर को गिराना शुरू कर दिया, न्यूज़ फ्लो की गई और गिरा दिया। कामयाब हो गया बड़ा प्लेयर आईटी सेक्टर के शेयर को गिराने के बाद। उसने क्या किया, जो इन्वेस्टर थे, छोटा रिटेल निवेशक था, उसने माल बेच दिया। किस में आके? प्रेशर में आके। उसके बाद इन्फोसिस जैसी कंपनियां, टीसीएस जैसी कंपनियां, एचसीएल टेक जैसी कंपनियां, विप्रो जैसी कंपनियां जबरदस्त गिरी और गिरने के बाद बड़ा ही शानदार पैसा बना के दिया। तो ये क्या था, समझिए कि स्टॉक मार्केट को कैसे घुमाया जाता है, कैसे गिराया जाता है, कैसे बढ़ाया जाता है, खत्म कुछ नहीं है। देखिए, अगर हाँ कंपनी के अंदर ही दिक्कत परेशानी होगी तो वे बात एक अलग है, लेकिन आपके हाथ में अगर बढ़िया कंपनी है, वो गिर गई तो उससे तो खुशी की कोई अच्छी बात नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि आप ऊपर फंस गए हों तो गिरावट की तैयारी करके रखें। अब मान के चलें कि टीसीएस गिरकर 2000 पहुंच गया, आपने खरीद लिया था 3000 पे, या आपने 4000 पे खरीद लिया, गिरकर कितना पहुंच गया? 2000। टीसीएस मान के चले थोड़ी देर के लिए, आपने 3000 पे कुछ खरीदा, 2000 पे कुछ खरीदा, तो कहाँ नुकसान आपको देखने को मिला? शेयर गिरकर अगर 4000 फिर दोबारा पहुंच जाए, 4400 रुपये फिर दोबारा पहुंच जाए, तो आपका तो पैसा बन गया। और धीरे धीरे शेयर देखिए ऊपर की तरफ ही भाग रहा है। आप ढूंढते रहिए उसके अंदर निगेटिव चीज़ जितनी ढूंढनी है। इसी तरह से टाटा मोटर्स के अंदर आप जितना चाहे निगेटिव चीज़ें ढूंढिए, लेकिन जिस दिन भागना शुरू करेगा बस उस दिन आप देखते रह जाएंगे कि ये 800 रुपये का शेयर था, 1200 रुपये कैसे पहुंच गया, हमारा तो 50% बन जाता। ठीक है, यहीं पर दिखाई दे रहा। ठीक है, आपकी रिसर्च क्या बोलती है कि आने वाले टाइम में पैसा नहीं बना पाएगी कंपनी, लेकिन रिसर्च कहाँ से आ रही है ये? जी, माइंड खुद से ही बोला, उससे बात नहीं बनती है। ग्लोबली चीज़ें भी कोई काम नहीं करती हैं कभी कभी। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे, मान के चलें कि 820 रुपये का भाव है, 820 इधर लिख लीजिए, नीचे की तरफ गिरने दीजिए इसको, जितना भी नीचे गिरेगा गिर के फिर 820 रुपये आ जाए, आपका पैसा बन जाएगा, आपका पैसा बन जाएगा। ये तरीका होता है कि एक बढ़िया कंपनी मिले तो सही, एक ऐसी कंपनी जो टिक जाएगी, जिसका बिजनेस चल रहा है, देश विदेश सभी के अंदर चल रहा है, मिल जाए बस एक ऐसी कंपनी मिल जाए जो गिरावट पर हो, जो अभी ना भागी हो। तरस रहे हैं लोग, ढूंढ रहे हैं लोग बढ़िया कंपनियों को, नहीं मिलती उनको बढ़िया कंपनियां, फिर इधर उधर की कंपनियों में भटकना पड़ता है। पैसा लेकर बैठिए, जिस दिन बढ़िया कंपनी गिरती है उस दिन ही काम करना है, नहीं तो नहीं करना है। वीडियोस देखिए, ज्ञान को लीजिए, क्यों डालना पैसा भाई? अगर गिरावट नहीं मिलेगी तो क्यों डालना पैसा? जिस दिन ही मिलेगी उस दिन देखा जाएगा। तो टाटा मोटर्स मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में अच्छा पैसा आपको बना के दे सकता है। दोनों ही तरीके हैं, खरीद लिया है तो एसआईपी चलनी चाहिए। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा थोड़ा खरीद के इकट्ठा करना चाहिए। जी, सारा ही पैसा लगा दिया, देखिए अगर आपने गलती से सारा पैसा कहीं पर लगा दिया, किसी भी अच्छी कंपनी के अंदर भी, तो लगा दिया बस, फिर उसके बाद उसको नहीं देखना है। लेकिन तैयारी कितनी बढ़िया रहती कि मान लीजिए कि आपने 1000 पे खरीदा है,
तैयारी रहती कि 700 रुपये तक मैं इसको 600 साढ़े 600 रुपये तक 600 तक भी खरीदूंगा। हर 100 रुपये की गिरावट पे थोड़ा थोड़ा नीचे गिरकर 1000 रुपये से फिर 1000 रुपये पहुंच जाए, नीचे 600 टच करे फिर 1000 पे आ जाए, कितना मज़ा और कितना आनंद आएगा कि हाँ मैंने किसी शेयर के अंदर थोड़ा थोड़ा खरीदा, यू शेप में खरीदा और आज मेरा पैसा बन रहा है। ठीक है, चलिए बढ़िया कंपनी है, फोकस कर सकते हैं। दोस्तों अगला शेयर है रेडिंगटन, 205 रुपये का शेयर है। एक महीने का चार्ट पैटर्न देखें तो अच्छी खासी तेजी दिखा रहा है। 186 रुपये से देखिए 10.5% की तेजी इसके अंदर बन गई है, 11% की तेजी। ठीक है, अच्छा पैसा इसने बना के दिया है, 11% की तेजी बनी, शेयर धीरे धीरे ऊपर की तरफ ही भागा। नीचे गिरने के बाद कभी ये शेयर 165 रुपये के आसपास था, वहाँ से कवर किया, सीधा सीधा इस शेयर ने सीधा 237 रुपये तक मारा ऊपर की साइड में। ठीक है, अब फिर दोबारा से देखिए अच्छी खासी गिरावट इस शेयर के अंदर हुई थी, बहुत ज़्यादा नीचे तक गया ये 160 रुपये तक। अच्छा पैसा यहाँ पर अभी परसेंटेज वाइज में अगर देखें तो अच्छा पैसा ही यहाँ पर बनता हुआ नज़र आ रहा है। ये देख लीजिए यहाँ पे लगभग 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 इस प्राइस से 28 से 30% के रिटर्न यहाँ पर बन रहे हैं, जो नीचे की गिरावट से बने हैं। यहीं से कवर किया था, अच्छी खासी तेज़ी बनी, तेज़ी के बाद फिर गिरावट हुई, फिर से आपसे बोला कि हाँ अच्छा पैसा बन सकता है, ध्यान लगाइए। तो एक बार पहले आपके 20 से 30% रिटर्न बना है, 10-11 अब बन गया है। अब देखते हैं आगे कितना भागता है। ठीक है, क्या फिर दोबारा से ये अपना जो हाई बनाया है 237 रुपये वो तोड़ेगा? नहीं तोड़ेगा, 250 जाएगा, वो समय बताएगा। लेकिन कंपनी के बिजनेस के अंदर जान है। देखिए कंपनी करती क्या है, बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं उनसे लैपटॉप, डेस्कटॉप, मोबाइल, आईटी के सामान, जो भी प्रिंटर से लेकर सारी चीज़ें लेती हैं और उसको फिर मार्केट में बेचती हैं। ठीक है, तो बड़ी कंपनियों से माल लेना है, बेचना है। बड़े शानदार जो टॉप मोस्ट 7 मार्केट्स हैं वर्ल्ड के अंदर, उनके अंदर कंपनी का माल बिकता है। ठीक है, तो चाहो तो शेयर पे भी आप फोकस कर सकते हो। मार्केट कैप छोटा ही है, ज़्यादा बड़ा मार्केट कैप इस कंपनी का नहीं है। 16,000 करोड़ का मार्केट कैप है, तो नज़र बना के शेयर पे भी आप रख सकते हैं। वारंटी, गारंटी, बाई सेल, पक्की बात जानकारी वो बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं है खरीदने की। हाँ कंपनियाँ दोनों बढ़िया हैं, चाहो तो आप इन पे विचार बना सकते हो। दोस्तों अगली कंपनी है इरेडा। तो इरेडा में काम करते समय सबसे पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि आईपीओ का भाव 30 रुपये था और 30 रुपये से 300 रुपये शेयर ने मारा है। ये बात समझ में आ जाए? ठीक है, उसके बाद ऊपर से 50% अच्छी खासी गिरावट भी शेयर के अंदर हो गई है जी। कितना गिरावट था नीचे तक देख लीजिए, अच्छी खासी गिरावट हुई। नीचे शेयर 184 से देखिए कितना पैसा इसने बना के दे दिया है, 19% का रिटर्न। तो ये बार बार ऐसे ही आश्चर्यचकित बातें होती रहेंगी, आपको दिखता रहेगा और आपको एक चीज़ समझ में आती रहेगी कि वही एक कंपनी मल्टी बैगर रिटर्न बना के दे चुकी है, पैसा वो फिर दोबारा भी बना के देगी, लेकिन उसमें एक बार गिरावट अच्छी हो जाए। लेकिन मौका मार्केट आपको देगा नहीं। अगर आपको लगता है कि स्लोली कुछ काम होने वाला है तो नहीं होगा, गिरावट भी तेज होगी और तेजी भी तेज होगी, ताकि आप उसको पकड़ ही ना पाए। देखिए अगर आपने पकड़ लिया, धीरे धीरे आप पकड़ सकते हैं ना, पकड़ लेंगे तो फिर आप खरीद लेंगे और खरीद लेंगे तो आपका पैसा बन जाएगा। तो ये ही नहीं चाहता बड़ा प्लेयर। ठीक है, तो सबसे बड़ी समस्या यही है कि हम आंख बंद करके कुछ भी करना शुरू कर देते हैं। तो उस चीज़ पर आपका फोकस होना चाहिए। कंपनी के बिजनेस के अंदर कोई दिक्कत नहीं है, बस 2 ही दिक्कतें हैं इसके अंदर। पहली कि इसके अंदर तेज़ी अच्छी खासी बनी है, गिरावट उतनी देखने को अभी अच्छी मिल नहीं रही है, और अभी जो तेज़ी बनी थी, जो अभी गिरावट हुई थी, उसका भी रेस्पॉन्स शायद यहाँ पर अभी मिल चुका है। तो क्या अभी फिर दोबारा वहीं पर पहुँच जाएगा? एक बार मार्केट कैप भी देख लीजिए, 59,000 करोड़ का मार्केट कैप है। तो इसमें डर सिर्फ एक ही है कि आईपीओ का भाव थोड़ा छोटा होता था। फिलहाल बिजनेस में तो कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन फिर भी आपको गिरावट पर ही किसी शेयर को खरीदना चाहिए। चलिए।